सत साहिब जी। आज हम सतगुरु गरीबदास साहिब जी की कुछ ऐसी वाणियों पर चर्चा करेंगे कि कुछ लोग सतगुरु जी की वाणियों को लेकर अनेक भ्रम फैला रहे हैं। जो दिन रात उन्हीं की वाणी पढ़ते हैं, उन्हीं में से पाठ करते हैं, नित्य नियम संध्या आरती असुर निकंदन रमैणी, सारा सतगुरु गरीबदास जी की वाणी का पाठ, पूरा दिन उनका कार्यक्रम सतगुरु जी की वाणियों से चलता है। और फिर वही सतगुरु जी के पंथ को, सतगुरु गरीबदास साहिब जी के पंथ को काल का पंथ बता रहे हैं कि 12वां पंथ जो है गरीबदास जी का है वो काल का पंथ है। तो पहले आपको सुनवाते हैं कि ये एक चैनल है MP खबर फास्ट, इसमें कुछ डिबेट चल रही है। वो 12 पंथों के नाम बता रहे हैं कि ये 12 पंथ काल के हैं। उनमें से एक पंथ इन्होंने लास्ट में जो नाम बताया वो सतगुरु गरीबदास जी का है। एक बार आप उनकी वीडियो देखो, फिर बाद में हम आपको सतगुरु जी की वाणी में से ही प्रमाण दिखाते हैं। जैसे कि अभी हमारे जो भगत जी बता रहे हैं उसमें 12 पंथों के नाम बता देंगे। जो लाइव देख रहे हैं सभी भाइयों को 12 पंथ जो परमात्मा कबीर जी बोल के गए थे कि 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। मतलब 12 पंथों में सारे भटके रहेंगे, एक भी पार नहीं होगा। कभी सब लिख के गए थे 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। जब बीते 5505 हमरा वचन ये होगा साचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे न लोई, सकल सृष्टि परवाने खोई। वो घर घर में हो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर चारा। घर घर में इस ज्ञान की चर्चा होगी, सब सतनाम का जाप करेंगे। सब आज वही काम हो रहा है। आज वो परमात्मा धरती पर, जैसे वो वहां पर जब बोल के गए थे कि 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे, तो वो 12वें पंथ में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ चुके हैं। घर घर में आज ज्ञान चर्चा हो रही है, ज्ञान गंगा का प्रचार आज गली गली में हो रहा है। जो बोल के गए थे ना कि घर घर में हो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर चारा, सारे सब सतनाम का जाप करेंगे। तो आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में किसी के पास सतनाम नहीं है, ना कोई सतनाम का जाप जानता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सतनाम का जाप दिया है जी। अब चेतन जी आप बताओ 12 पंथ कौन कौन से हैं अनूप जी को? जी देखिए, ये कबीर सागर दिखाया मैंने आपको, कबीर चरित्र बोध सागर और 1870 पृष्ठ। पहला है, इसमें इन्होंने नारायण दास लिख रखा है, लेकिन नारायण दास ने तो स्वीकार ही नहीं किया था, ये थे चूड़ामणि। दूसरा जागोदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल पंथ, चौथा मूल निरंजन पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनाम पंथ, आठवां कमाली पंथ यानी कमाल का पंथ, नवा राम कबीर पंथ, 10वां प्रेम धाम की वाणी और 11वां जीवा पंथ और 12वां है गरीबदास पंथ। और इनके पंथों का वृतांत दिखाते हैं। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने बताया कि 12वां पंथ जो है गरीबदास जी का है और ये काल का पंथ है, इसमें से एक भी जीव पार नहीं होगा। तो अब आप ये बताओ, तो रामपाल जी के जितने भी आश्रम हैं, चाहे वो धनाना धाम में है या जहाँ पर भी हैं, सब जगह सतगुरु गरीबदास जी की वाणी का पाठ होता है। सुबह का नित्य नियम सुबह से शुरू होके मंगलाचरण, मूल मंत्र ग्रंथ, गीता गायत्री, ब्रह्म वेदी, 7 बार की रामायणी, सर्वलक्षणा ग्रंथ, जितना भी सुबह का नित्य नियम है सारा सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में से होता है। फिर दोपहर को असुर निकंदन रामायणी, और जो ये दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं वो असुर निकंदन रामायणी से करवाते हैं, वो सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में से। जो अन्नदेव की आरती बोलते हैं वो सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में से। और जो शाम को संध्या आरती होती है वो भी सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में से होती है। तो मतलब आप ये बताओ कि सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक, संध्या आरती के समय तक सारा दिन सतगुरु गरीबदास जी की वाणी का पाठ
इनके आश्रमों में होता है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि गरीबदास जी का पंथ काल का है। तो काल का है तो भाई गरीबदास जी की वाणी को क्यों ले रहे हो? जब काल का ही पंथ है, वाणी भी काल की होगी फिर। तो फिर आप इस वाणी को छोड़ दो। इस वाणी को छोड़ने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, आप ये बताओ। दूसरी बात, खुद रामपाल जी ने अपने सत्संग में बताया कि भाई कबीर साहब जी की वाणी जो है 600 साल पुरानी होगी, उसमें बहुत से लोगों ने काफ़ी मिलावट कर दी, और अब इस समय पर सतगुरु गरीबदास जी की वाणी ऐसी है जो ज्यों की त्यों है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो गरीबदास जी की वाणी इस विषय में क्या कहती है, 12 पंथों के विषय में और पंथों के विषय में, ये हम आपको सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में से ही प्रमाण दिखाएंगे। उनके दरबार साहिब की पूरी PDF आजकल इसमें मोबाइल में इंटरनेट पर डाली हुई है संतों ने, तो उसमें से आपको वाणी निकाल कर दिखाएंगे। क्योंकि बार बार दरबार साहब को खोलना, उसे वो करना ठीक नहीं है, क्योंकि दरबार साहब का कि वेद भी करना ठीक नहीं। कोई कथा हो, प्रवचन हो लगातार, इसलिए बार बार पलटना। सतगुरु जी का दरबार साहब सतगुरु जी का स्वरूप माना गया है। तो आपको इसमें से प्रमाण दिखाएंगे कि सतगुरु गरीबदास जी इस विषय में क्या कहते हैं। ये देखिए, ये वाणी है सतगुरु गरीबदास जी की। ये पूरी की पूरी वाणी, पूरा ग्रंथ साहिब इसमें से आप कोई भी वाणी के 2-4 अक्षर शुरू के लिखकर कोई भी वाणी निकाल सकते हैं। ये देखो, ये अचला का अंग है। ये देखो नीचे अचला का अंग। इसमें सतगुरु गरीबदास जी कह रहे हैं, गरीब पंथों पड़े सो बह गए, हमरी बाट अपंथ, शब्द हमारा मानियो सेवो सतगुरु संत। सबसे पहले तो सतगुरु गरीबदास जी कह रहे हैं कि हमारा पंथों से कोई लेना देना नहीं है। जो पंथों के चक्कर में पड़ कर रह गए, वो समझ लो बह गए। पंथों पड़े सो बह गए, हमारी बाट अपंथ, और वचन हमारा मानियो सेव सतगुरु संत। जो पंथों के चक्कर में पड़ गए कि ये पंथ काल का है, उस पंथ में पार उतरेंगे, तो सतगुरु गरीबदास साहिब जी की वाणी है। ये कोई हमने अपने पास से तो लिखी नहीं। ग्रंथ साहब में अचला के अंग में आप देखो, सतगुरु जी कह रहे हैं कि पंथों पड़े सो बह गए, हमारी बाट अपंथ, कि हमारा किसी पंथ से कोई लेना देना नहीं है। हमारी बाट अपंथ, बिना पंथ के, हमारा रास्ता बिना पंथ का है। वचन हमारा मानियो सेव सतगुरु संत, हमारा वचन मानो और सतगुरु और संतों की सेवा करके और उनके द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार चल के भक्ति जो करेगा वही पार होगा, ना कि किसी पंथ में जाने से। अब कुछ लोग सतगुरु कबीर साहिब जी और सतगुरु गरीबदास साहिब जी में भी भेद कर रहे हैं। जब सतगुरु कबीर साहिब जी ने अपने 64 लाख शिष्यों की परीक्षा ली थी, हाथ में गंगा जल लेकर, हाथी पर बैठकर और वेश्या को साथ में बिठाकर, तब उन्होंने अर्जुन और सुरजन, 2 उनके शिष्य उनके पास बचे थे। तब बताया था कि उन्होंने पूछा, महाराज जी हमारे मन में भी संशय आ गया, अब हमारा कल्याण कैसे होगा। तब सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा था कि हम अगले अवतार में, अगले जन्म में बांगर देश में, दिल्ली से पश्चिम दिशा में, छुड़ानी धाम में प्रकट होंगे। उस समय आप हमारा दर्शन करके आपका कल्याण होगा। और अर्जुन और सुरजन योगी महापुरुष थे। जब तक सतगुरु गरीबदास जी के रूप में वो छुड़ानी धाम में प्रकट नहीं हुए, तब तक उन्होंने रोहतक के पास एक किसान के खेत में, हुमायूंपुर जिसे आजकल हमामपुर के नाम से जानते हैं, उस गांव में किसान के खेत में झोंपड़ी डालकर रहते थे। और जैसे ही सतगुरु गरीबदास जी के रूप में प्रकट हुए, उनके दर्शन करके उन्होंने अपना शरीर यहीं छोड़ा था, छुड़ानी धाम में चोला त्यागा था। यहाँ पर उनकी निशानी के रूप में उनकी समाधियाँ भी बनी हुई थी।
तो जब भी सतगुरु या संत प्रकट होते हैं तो वो एक लीला करते हैं। वो अपने ही दो रूप बनाकर, एक को गुरु के रूप में, कि कल को कोई ये ना कहे कि भाई इनके कोई गुरु नहीं थे। गुरु मर्यादा को कायम करने के लिए वो अपने दो रूप बनाते हैं। जैसे बचपन में गरीबदास महाराज जी 10-12 वर्ष की उम्र में गाय चरा रहे थे खेतों में, तो कबीर साहिब जी प्रकट हुए, उनको गऊ चराते हुए दर्शन दिए और ये लीला उन्होंने की, जिसके विषय में ब्रह्मानंद महाराज जी गरीबदास जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है कि बालपना जब बीतियो पोगंड भयो शरीर, एक अचंभा देखिया मिले कबीर कबीर। ब्रह्मानंद महाराज जी कहते हैं कि जब बचपना बीता, थोड़ी सी युवा अवस्था की तरफ कदम रखा, तो एक ऐसा अचंभा हुआ कि कबीर ही कबीर को मिल रहे हैं। यानी कि एक रूप में गरीबदास जी के रूप में और दूसरे रूप में कबीर साहिब के रूप में। यहाँ पर ब्रह्मानंद महाराज जी कहते हैं बालपना जब बीतिया पोगंड भयो शरीर, एक अचंभा देखिया मिले कबीर कबीर। दूसरा, जैतराम महाराज जी जो गरीबदास महाराज जी के बड़े लड़के थे, परम योगेश्वर, वो अपनी वाणी में लिखते हैं नगर अमान तुम्हार है अमरापुरी स्थान, दास गरीब कबीर हैं कबीर गरीबम जान। कि दास गरीबदास जी जो हैं वही कबीर हैं और कबीर साहिब जी को ही गरीबदास जानो। ये दोनों एक ही रूप हैं। और इसी बात को सतगुरु कबीर साहिब जी की वाणी सिद्ध करती है। सतगुरु कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं कबीर पहले दाता शीश भये, जिन तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भये, जिन नाम दिया बख्शीश। कि पहले जो दाता हैं वो परमात्मा है, वो शिष्य के रूप में प्रकट हुए, गरीबदास जी के रूप में प्रकट हुए। फिर वही दाता, पीछे वही दाता परमात्मा के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने शिष्य रूप को नाम दीक्षा दी, गुरु मर्यादा कायम की। यह कबीर साहिब जी की वाणी है। कबीर पहले दाता शिष्य भये, जिन तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भये, जिन नाम दिया बख्शीश। अब सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में प्रमाण देखिए। बंदी छोड़ जी के बारे में लिखते हैं अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर है जननी जन्यान माए। कि अनंत कोटि ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए थे, वो सिर्फ कबीर थे जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। अब उसी वाणी को सतगुरु गरीबदास जी क्या कहते हैं, देखो ये आपको वाणी में प्रमाण दिखाते हैं। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये हंस परमहंस की कथा में सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। हम ही सतपुरुष दरबानी, मेटूं उत्पत्ति आवा जानी। शंख जुगन का लेखा लाऊं, अवगत हुक्म अदल बैठाऊं। ये देखो पारख कांग। यहाँ पर महाराज गरीबदास जी लिख रहे हैं गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। पहले तो सतगुरु गरीबदास जी ने लिख दिया कि अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर है जननी जन्यान माए। फिर सतगुरु गरीबदास जी खुद अपने मुखारविंद से कहते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ काऊं। कि वही कबीर हैं और वही हम हैं। इसी वाणी का प्रमाण जैतराम महाराज जी भी अपनी वाणी में दे रहे हैं, ब्रह्मानंद महाराज जी भी दे रहे हैं, सभी संत दे रहे हैं। और खुद गरीबदास महाराज जी अपनी वाणी में प्रमाण दे रहे हैं। और अभी आपको एक वाणी और भी दिखाते हैं। वैसे तो बहुत सी वाणियाँ हैं, लेकिन 2-3 वाणी दिखाने के बाद
थोड़ा विश्वास दृढ़ हो जाता है। अब ये देखो हंस परमहंस की कथा, महाराज गरीबदास जी की वाणी। यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं, हम ही गुप्त गुहुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। यहाँ पर हम ही लहर तरंग उठावें, हम ही प्रगट हम छिप जावें। हम ही गुप्त गुहुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। ये वाणी सतगुरु गरीबदास जी कह रहे हैं कि हम ही अवगत हैं, अवगत से आए हैं। जो अवगत राजा राम जी बैठे हैं अवगत नगर में, महाराज विलास बोध में बता रहे हैं, और हम ही कबीर हैं। तो अब इस बात में तो कोई भेद है नहीं कि सतगुरु कबीर साहिब जी और गरीबदास साहिब जी दोनों एक ही हैं। अब उनकी वाणी में से आपको ये प्रमाण दिखाएंगे कि 12 पंथों के बारे में महाराज गरीबदास जी क्या कहते हैं और किस तरह लोगों को ये कुछ कुछ दिखाकर लोगों को बहकाया जा रहा है। तो हम गरीबदास महाराज जी की वाणी में से दिखाएंगे। अब ये देखो, ये है वाणी राग मंगल की। इसमें सतगुरु गरीबदास जी दिख रहे हैं, द्वादश पंथ चलाए चिताया जगत रे, सतगुरु आद अनादि लाए निज भक्ति रे। द्वादश पंथ चलाए चिताया जगत रे, सतगुरु आद अनादि लाए निज भक्ति रे। यहाँ पर सतगुरु जी राग मंगल में कह रहे हैं कि द्वादश पंथ 12 पंथ चलाकर हमने ही जगत को चेताया है, सावधान किया है। और सतगुरु शब्द महाराज गरीबदास जी ने वाणी में जहाँ पर भी प्रयोग किया है वो कबीर साहिब जी के लिए किया है। और एक आध स्थान पर अलग से लिखा है तो उसके आगे उनका नाम लिखा है, जैसे महादेव शंकर से सतगुरु मिले तो न लगे उपदेश, या नारद से सतगुरु मिले, इस तरह का शब्द प्रयोग किया है। अन्यथा जहाँ पर खाली सतगुरु शब्द लिखा है वो सतगुरु कबीर साहिब जी के लिए सतगुरु गरीबदास साहिब जी ने संबोधित किया है, सतगुरु कबीर साहिब को। तो यहाँ पर राग मंगल में सतगुरु गरीबदास साहिब जी स्वयं लिख रहे हैं कि द्वादश पंथ चलाए चिताया जगत रे, सतगुरु आद अनादि लाए निज भक्ति रे। कि 12 पंथ चलाकर जगत को चेताया है, सावधान किया है। और सतगुरु यानी कबीर जी किसी भी रूप में किसी भी युग में आए हों, वही अपनी आदि अनादि भक्ति जो है वही लेकर आए हैं। 12 पंथों में सब कोई किसी रूप में भज रहा है, कोई किसी रूप में, सब उन्हीं का नाम ले रहे हैं। अब एक वाणी और दिखाते हैं आपको 12 पंथ के विषय में। अब एक और प्रमाण देखो जी, ये वाणी है सतगुरु गरीबदास जी की वाणी में सर्वंगी साक्षी के अंग में। ये देखो सर्वंगी साक्षी का अंग। यहाँ पर महाराज गरीबदास जी लिख रहे हैं, गरीब जोग जीत कर नाम है, मुनिंदर कहो कबीर, 12 पंथ चलाइया डिगे बंधावें धीर। गरीब जोग जीत कर नाम है, मुनिंदर कहो कबीर, 12 पंथ चलाइया डिगे बंधावें धीर। यहाँ पर चारों युगों में जो सतपुरुष जी के कबीर साहिब जी के जो नाम थे, जोगजीत, करनाम, करुणामय, मुनिंदर और चौथे कलयुग में कबीर, ये चारों नाम महाराज जी ने लिखे हैं कि जोगजीत करनाम है, मुनिंदर कहो कबीर, और 12 पंथ चलाइया। ये 12 पंथ जो चलाए हैं, डिगे बंधावें धीर, जो भक्ति से अडिग हो चुके हैं, जो प्राणी भक्ति से विमुख हो चुके हैं, वो इन 12 पंथों में आकर फिर से साधु संतों की संगत करके भक्ति करेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। अब आप खुद समझदार हो, खुद आप इस बात से हिसाब लगाओ कि सतगुरु गरीबदास साहिब जी की वाणी क्या कह रही है। और ये जो डिबेट करने वाले हैं, ये दिन रात सतगुरु जी की वाणी पढ़ते हैं, ये अपने पास से क्या बातें कह रहे हैं। अब इस बात का निर्णय आप खुद करो कि जो सतगुरु जी की वाणी बोल रही है वो ठीक है, ये जो डिबेट वाले बोल रहे हैं ये ठीक है।
क्योंकि जो पूरी वाणी का पाठ करते हैं, सहज पाठ करते हैं, वही वाणी को समझ पाते हैं जो भाव से पढ़ते हैं। सिर्फ ज्ञान से या इधर उधर की बातें करने से परमात्मा नहीं मिलते। सदगुरु गरीबदास जी ने इसीलिए अनेकों स्थान पर कहा है, गरीब पंडित कोट अनंत हैं, ज्ञानी कोट अनंत, श्रोता कोट अनंत हैं, बिरले साधु संत। कि पंडित जो ज्ञानवान होते हैं वो भी करोड़ों में हैं और ज्ञानी भी करोड़ों में हैं और उनके सामने सुनने वाले भी करोड़ों की संख्या मिल जाएंगे। लेकिन बिरले साधु संत जो दिन रात उनके नाम का सिमरण करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, वो कोई बिरला बिरला ही होता है। और इसीलिए सतगुरु गरीबदास जी ने उनकी संख्या अरबों में बताई है। ये तो कह रहे हैं कि घर घर सतनाम चलेगा, घर घर से सब पार उतरेंगे, लेकिन महाराज गरीबदास जी की वाणी क्या कर रही है ये देखो आप। महाराज गरीबदास जी कह रहे हैं, खोखापुर के काग मिले दिन तोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। उन्होंने करोड़ों में भी नहीं, अरबों में बताया। कोट्यों मध्यों में नहीं रहे झुमक रहा, अरबों में कोई गरक सुनो रही झुमक रहा। कि वो तो कोई अरबों में है। इसलिए इस पंथों के चक्कर में न पड़कर, क्योंकि शुरू में ही सतगुरु जी ने स्पष्ट कर दिया कि पंथों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पंथों पड़े सो बह गए हमारी बाट अपंथ। हमारा जो रास्ता है वही पंथों से अलग होकर निकलता है। वचन हमारा मानियो सेव सतगुरु संत। और जो 12 पंथ के विषय में जो बातें थी वो सतगुरु गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से आप लोगों को दिखाई हैं। और जो ये बोल रहे हैं ये सारे रामपाल जी के शिष्य हैं और हमारे गांव में भी काफ़ी हैं रामपाल जी के शिष्य। और ये तो बाद में जुड़े होंगे, हमारे गांव में तो बहुत पुराने समय से हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादातर बातें आजकल ये लोग अपने पास से बता रहे हैं। वो बहुत पुराने शिष्य हैं, हमारे गांव में काफ़ी हैं। वो कहते हैं कि आजकल अपने पास से कुछ कुछ बातें बनाकर बताई जा रही हैं। महाराज जी ने ऐसी बातें कभी नहीं कही। ये कुछ लोग अपने चैनल को चलाने के लिए या कुछ लोग इस तरह की बातें दिखाने के लिए कुछ अपने पास से मन गढ़ंत बातें दिखा रहे हैं। लेकिन महाराज रामपाल जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा। कुछ ऐसी बातें वो जो हमारे गांव के जो रामपाल जी के शिष्य हैं वो कहते हैं। और क्योंकि रामपाल जी के गुरु ही गरीबदास जी थे, रामदेवानंद जी, जब उनके गुरु जी ही पार नहीं उतरेंगे गरीबदासी भेख में, वो भी काल के पंथ में आ गया, तो फिर ये रामपाल जी कैसे उतरेंगे। अब आप ये एक बात बताओ। अब आपको रामपाल जी के मुखारबिंद से ही सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं प्रार्थना में। ये शब्द संध्या आरती के बाद ये रामपाल जी अपने गुरुदेव के बारे में बोलते हैं, रामदेवानंद जी के विषय में। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। आप खुद सुनो एक बार।
अब आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगाओ कि 13वां पंथ ये बता रहे हैं कि सन 97 में शुरू किया है रामपाल जी ने 13वां पंथ सन 97 में। और रामदेवानंद जी तो बहुत पुराने संत 120 वर्ष की उम्र में उन्होंने चोला छोड़ा है, तो वो गरीबदासी पंथ में थे। इन्होंने पंडित चिदानंद जी का भी फोटो लगाया है अपने दादा गुरु का। तो ये अपने शब्द में कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काठ काल की फांसी। जब वो काल का पंथ है तो वो काल की फांसी कैसे काटेंगे? वो स्वयं काल के जाल में होंगे तो काल की फांसी को कैसे कोई काट दिया जो खुद काल के जाल में होगा। अब आप इनके ज्ञान का अंदाज़ा लगाओ। ये महाराज जी ने, रामपाल जी ने खुद इस शब्द में बोला है कि मेरे गुरुदेव भगवान दियो काठ काल की फांसी। और दूसरा ऊपर से ये गरीबदास पंथ को काल का पंथ बता रहे हैं। और फिर इस शब्द में आगे कह रहे हैं कि आप गए अमर स्थान, आप गए अमर स्थान, दई छोड़ तड़पती लाशी, यानी लाश को छोड़ के तड़पती हुई, और आप अमर स्थान को चले गए, सतलोक को चले गए। तब जो सतलोक को जाएगा, जिसकी सतलोक तक जाने की या ले जाने की पावर होगी, वही तो सतलोक में दूसरे को ले जाएगा। अब इन्होंने बाद में फिर बोला कि तेरा रामपाल अज्ञान हो अज्ञान किया सतलोक का वासी। अब एक तरफ तो ये रामदेवानंद जी को या महाराज गरीबदास जी के पंथ को काल का पंथ बता रहे हैं, 12वां पंथ काल का है। और खुद रामपाल जी कह रहे हैं कि वो अमर स्थान चले गए और मेरे को भी सतलोक का वासी कर दिया। तो अब ये डिबेट वाले ये बताओ कि 12वां पंथ काल का है तो फिर रामदेवानंद जी सतलोक में कैसे चले गए, अमर स्थान में कैसे चले गए। अपने चैनल को चलाने के लिए कुछ भी उठपटांग, कुछ इधर उधर की बातें मत करो। जो भी सतगुरु जी ने वाणी में लिखा है उसको स्पष्ट रूप में दिखाओ। ये तो खुद रामपाल जी के आप पिछले सत्संगों में देख लोगे कि उन्होंने खुद कहा था कि भाई हमारी वाणी में बहुत मिलावट होगी। पीछे जो कुछ पंडित मुल्ला जो उनके साथ पीछे लगे हुए थे, उन्होंने हमारी वाणी में कबीर साहिब जी के में बहुत मिलावट कर दी। इसलिए अब जो सतगुरु गरीबदास जी की वाणी है वो ज्यों की त्यों है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये तो खुद रामपाल जी ने माना था। अब आप ये बताओ कि आप अपनी बातों को मानोगे, रामपाल जी की मानोगे, या सतगुरु गरीबदास जी की बातों को मानोगे, किसकी की मानोगे? अब आप खुद इस बात का निर्णय करो। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई बैर विरोध नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी वाणी सतगुरु जी ने जन कल्याण के लिए बोली है, सभी के लिए कल्याण के लिए बोली है, उसको ज्यों की त्यों बताओ। उसको तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। सिक्के का एक पहलू मत दिखाओ, दोनों तरफ की बातें दिखाओ। इसमें ना तो कोई पंथ का चक्कर है। जो भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति करेगा उसी का कल्याण होगा। इसीलिए सतगुरु जी ने अरबों में कोई अंश बताया है, कोट्यों मध्यों में नहीं। रई जुम्म करा अरबों में कोई गरक सुनो रे जुम्म करा, खोखापुर के काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। इसलिए जो सतगुरु जी की वाणी है ना, वो ज्यों की त्यों बताओ जन कल्याण के लिए, ताकि उनका कल्याण भी हो सके। और आप अगर ठीक ठाक वाणी बताओगे, सही हिसाब से बताओगे, जनता को गुमराह नहीं करोगे, तो आपका भी कल्याण है। और अगर आप उसमें कुछ मिलावट वगैरह इधर उधर से कुछ मिलाकर बताओगे, या फिर आपको उस बात का पता ही नहीं है, तो बात को पूरी जानकर बोलना चाहिए। क्योंकि सतगुरु गरीबदास जी ने पंथों के बारे में बताया है और किस प्रकार जीव का कल्याण होगा, इस विषय में भी उन्होंने अपनी वाणी में कोई भी विषय ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पर कोई सुई की नोक भी टेक सके। उन्होंने अपनी वाणी में पूरी के पूरे ग्रंथ साहब में पूरा निचोड़ बताया है। इसीलिए संतों की वाणी को सूक्ष्म वेद बोला गया है। सूक्ष्म वेद है 5वां, जाको पढ़े न कोय, सूक्ष्म वेद संतों पढ़या आवागमन न होए। इसलिए अब हमारा उन भक्तों से अनुरोध है जो सतगुरु जी की वाणी को मानते हैं,
चाहे वो संत रामपाल जी के शिष्य हों या किसी अन्य के। अब वो अपना निर्णय खुद करें कि भाई जो हमने वाणी दिखाई है वो वाणी सही है या गलत है, या हमने अपने पास से कुछ मिलाकर दिखाया है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सतगुरु जी की वाणी को ज्यों की त्यों आपके सामने दिखाना, आपके समक्ष पेश करना है। ना हमारा किसी से कोई बैर है, ना हमारा किसी से कोई द्वेष भाव है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा आप सभी दर्शकों से, जो भी देखने वाले हैं, किसी भी गुरु के शिष्य हैं, किसी भी पंथ से हैं, किसी से भी आपने नाम दीक्षा ले रखी है, आप इस वीडियो को देखकर कमेंट अवश्य करें कि हमने जो कुछ दिखाया है वो सही है या गलत है, ताकि हमें भी पता चले कि सतगुरु जी की वाणी पर विश्वास करने वाले कितने हैं। और अपने गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर हर समय प्रत्येक श्वास में नाम सिमरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, तभी हमारा मनुष्य जीवन में आना सफल होगा। सत साहेब जी।